हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स का न्यू सेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूँगा सारे जितने भी हो सकते हैं, फटाफट आपको करा दूंगा। और याद रखना कि कई बच्चे मैथ्स में हार मान जाते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीतने से पहले, याद रखना, जीतने से पहले जीत मत मनाओ। कई बार क्या होता है, जीत रहे होते हैं लेकिन जीतने से पहले खुशी मनाने लगने कि हम जीतने वाले हैं। और हारने से पहले कभी हार मत मानना। यदि आपने ये बात याद रखी ना, तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। जीतने से पहले खुशी मत मनाओ और हारने से पहले हार मत मानो। आज की इस लाइन के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन। क्लियर। सबसे पहले बच्चों, आप जो तैयार करेंगे वो तैयार करेंगे सबसे पहला चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में सेट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट बैठता है वो यही एक क्वेश्चन बनता है जो 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि 1 2 3 दे रखा है, इसके कितने सबसेट होंगे, इसके कितने सबसेट होंगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर आप लिखेंगे, ये है 1 2 3, तो n की वैल्यू है 3, तो यहाँ लगा दें 2 की पावर 3 यानी कि 8। यानी जो 1 2 3 के सबसेट हैं वो 8 होंगे। कैसे होंगे, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 1 2, एक होगा 2 3, एक होगा 1 3, एक खुद होगा 1 2 3 और एक होगा 5, क्योंकि 5 इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट और 5 पे हम लोगों को ब्रैकेट बनाने नहीं होते हैं। यदि मैं बात करूँ 1 की, तो 1 होगा सबसेट किसका, 1 2 3 का। और यदि बात करूँ 5 की, तो 5 होगा एलिमेंट, विदाउट ब्रैकेट होता है 5 हमेशा। 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ 1 2 3। लॉजिक समझ आया। 1 इज़ द सबसेट ऑफ 1 2 3 और 5 जो होगा यदि ब्रैकेट में लगाएं तो वो एलिमेंट होगा किसका, 1 2 3 का। और यदि खाली 5 होगा तो वो सबसेट होगा 1 2 3 का। तो पहला ही क्वेश्चन जो था इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या होगा, ये आएगा। एक आपसे पूछेगा कि प्रॉपर सेट बताओ, तो वो होता है 2 की पावर n माइनस 1। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर सेट दैट इज़ द 2 की पावर n माइनस 1, इस केस में केवल 1 2 3 जो होगा वो नहीं लिया जाएगा, बाकी 1 2 3 इवन 5 1 2 2 3 और 1 3 को इसके अंदर ले लिया जाएगा। ये इसका प्रॉपर सेट होगा। लॉजिक समझ आ गया। एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, जो बनता ही है, ए दे रखा है आपको 1 2 3, बी आपको दे रखा है 3 4 5। कोई भी आपसे पूछे ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 2 3, इसका यूनियन होगा 3 4 5, तो ये होगा 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 4 5। बात करते हैं इंटरसेक्शन की, तो आपको दिया है 1 2 3, इंटरसेक्शन में साथ दिया है 3 4 5। यदि आप इसका इंटरसेक्शन देखेंगे तो वो होगा 3। तो 3 इज द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कोई आपसे पूछे a माइनस बी क्या होगा, तो आपने लिखना है 1 2 3, इसमें से आप माइनस कर देंगे 3 4 5। जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच के आएगा 1 2। तो a माइनस बी होगा 1 2 यानी आगे वाला। कोई आपसे पूछे b माइनस ए क्या होगा, तो आप लिखेंगे 1 2 3, माइनस करेंगे 3 4 5। आपसे पूछा b माइनस ए, तो आपको पहले b लिखना है, फिर आपको लिखना है 1 2 3, इस तरीके से। 3 कॉमन है, कट कर दीजिए, बचा क्या 4 5। तो जो आगे वाले में बचा हुआ है उसी को आपको लिख के दिखाना होगा। आई थिंक सो ये भी आपको क्लियर हो गया है। फिर जो इसमें क्वेश्चन बैठता है वो बैठता है कि किस तरीके से आपको ये चेक करना है कि जो ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन मेहनत के साथ समझना। ये आपका यूनिवर्सल है, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है। जो ये वाला पॉइंट होगा इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो
तो A इंटरसेक्शन B होगा 3, यानी ये जो है वो 3 है। यदि मैं बात करूँ A की तो A होगा 1 2 3, दे रखा है ना 1 2 3, तो ये होगा पूरा, ये पूरा A है 1 2 3, लेकिन ये जो पोर्शन है ये है A माइनस बी, सेम एज ये पोर्शन है B माइनस ए, और आपने देखा था B माइनस ए क्या है 4 5, तो यानी ये होगा 4 5। लॉजिक समझ आया? वेरी गुड। सपोज डेट U दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7, और यदि कोई आपसे पूछे A आपको दिया है 1 2 3, कोई भी आपसे पूछे A डैश बताओ, तो 1 2 3 हटा दो तो बचेगा क्या 4 5 6 7, यानी A डैश क्या है, A डैश होगा 4 5 6 7। सपोज डेट B दिया है, लेट करिए एक बार 4 5 6, कोई आपसे पूछे B डैश बताओ, तो ये देखा आपने 4 5 6, तो ये हटा दीजिए, क्या बचेगा 1 2 3 और 7। लॉजिक समझ आया? आपकी एक तरीके से जो भी एक्सरसाइजेस के बेसिस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं इसमें सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। तो सेशन इंपॉर्टेंट है तो मेहनत करना, और पेपर से पहले आप लोग इसको अच्छे से देख लें एक बारी। और यदि मैथ्स में डर लग रहा हो तो अभी जो स्टार्टिंग की लाइन करी थी कोट्स के साथ, उस कोट को याद रखना कि जीतने से पहले जीत की खुशी मत मनाना, और हारने से पहले हार मत मान लेना, ठीक है? और याद रखना जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं, जिन्हें सफल होना होता है, वो अपनी आगे की प्लानिंग किसी को नहीं बताती, चाहे वो परिवार के लोग ही क्यों ना हो। ये बात मुझे भी अमल में लानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। ठीक है बेटा जी, अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ए यूनियन ए डैश आपको दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया है ए यूनियन ए डैश, ठीक है? देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, ये आपका क्या है, ये यूनिवर्सल है, ये आपका ए है, और जो बचा हुआ है ना वो पूरा का पूरा ए डैश है। ए डैश का मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, तो ए यूनियन ए डैश जो होगा वो यू होगा। ये क्या है, ये यूनिवर्सल है। क्या है ये? यूनिवर्सल। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से प्रूफ कर देता हूँ। सपोज ए दिया है 1 2 3, आपको यू दे रखा है यूनिवर्सल 1 2 3 4 5। ए डैश क्या होगा, 1 2 3 हटा दो तो होगा 4 और 5। क्या होगा? 4 और 5। अब यदि आपसे कोई पूछे ए यूनियन ए डैश, तो क्या होगा 1 2 3 यूनियन 4 5, तो ये होगा 1 2 3 4 5। तो ये देखा आपने, ए को ए के साथ यदि ए डैश के साथ यदि प्लस किया तो 1 2 3 4 5 ही निकल के आया। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल का सेट। लर्न कर लीजिए, ए यूनियन ए डैश क्या होगा, ए यूनियन ए डैश जो होगा वो यूनिवर्सल ही होगा। अब दिया हुआ है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। देखिए फाई का डैश, फाई मतलब कुछ भी नहीं, और फाई का डैश क्या होगा, यूनिवर्सल यानी सब कुछ। यू का इंटरसेक्शन ए, यू में ए पड़ेगा कॉमन, तो यानी आंसर होगा ए। तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज ए। अब आपको दिया है ए इंटरसेक्शन ए डैश, क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हुआ, जो ए में नहीं है। ए डैश क्या हुआ, जो ए में नहीं है। और जब भी इसका कॉम्प्लीमेंट यदि कभी हम लें तो उस कॉमन में कुछ भी कॉमन निकल के आने वाला नहीं है। आपसे कोई पूछे ए यूनियन ए डैश पूछे, ए यूनियन ए डैश, तो ए यूनियन ए डैश क्या होगा, वो यूनिवर्सल होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल होगा। और यदि कोई आपसे पूछे ए का डैश इंटरसेक्शन ए डैश, इसको एग्जाम्पल समझो बेटा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। मान लो यू दिया है आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? ए आपको दिया है 1 2 3 और 4। अब खुद सोचो ए डैश क्या होगा बेटा जी, ए डैश होगा 5 6 7, मैंने यही तो बताया। अब यदि आप इसका कॉमन निकालने लग जाओ तो इसका कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं ना, तो कॉमन कुछ भी ना हो तो 5 तो है, तो 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। ये आप लर्न करके रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। सेम एज यू डैश इंटरसेक्शन ए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यू डैश का मतलब जानूं मैं आपको क्या हुआ, यू डैश का मतलब हो गया 5, क्योंकि यू में तो सब कुछ होता है। डैश का मतलब जो उसमें ना हो, तो ना होगा क्या 5।
फाई मतलब कुछ भी नहीं, और फाई का इंटरसेक्शन यदि आपसे कोई ए पूछे तो फाई मतलब कुछ भी नहीं, और ए तो कॉमन क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि फाई तो सबके अंदर ही होता है, फाई का मतलब है कुछ भी नहीं। यदि आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो था आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा पॉइंट कैरी कर सकता है, ठीक है। तो जो वन वर्ड वाले आंसर्स होते हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट था। होप सो आपकी समझ आया है, कोशिश आपने की है, और यदि आपने कोशिश की है तो ज़रूर आपके भाई की ये पढ़ाई जो है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है जो बच्चों को कई बार गड़बड़ कर देते हैं, ये है वेन डायग्राम। क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के केस में आपको सीखना है कि यदि कोई पूछे ए यूनियन बी का डैश बताइए, ए यूनियन बी का डैश, तो देखिए सबसे पहले आप इस तरीके से यूनिवर्सल बनाएंगे। ये ए है बेटा जी, और ये क्या है, बी है, तो आपको ए और बी दे दिया, आपको इसका यूनियन निकालना है, तो ये पूरा यूनियन है, और डैश क्या होगा बेटा, ये डैश होगा, तो इसे बोलते हैं ए ऑफ द यूनियन बी डैश। तो यानी ये जो होगा ये ए यूनियन बी का डैश होगा। क्या होगा, डैश होगा, ए यूनियन बी का डैश। दूसरा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये दिया हुआ है, ये आपका ए है मेरे बच्चे, क्या है, ए। तो ए डैश क्या होगा, ये बचा हुआ जो होगा, ये जो है ये ए डैश होगा। ये आपका बी है तो ये आपका बी डैश होगा, याद रखिएगा क्या होगा, बी डैश। भाई जो बी में नहीं है वो बी डैश है, लेकिन आपको जो ये सिंगल जाली जा रही है ना, ये इसका आंसर नहीं है। जहाँ पे ये डबल जाली जा रही है, यानी ये चीज़, ये एरिया, ये इसका आंसर होगा। तो आपको इस तरीके से इसमें डबल पेन लेके जाना, ब्लू भी ब्लैक भी, तो ब्लू और ब्लैक से वो अपने आप यहाँ पे डिफाइन करता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, बहुत आसान, बहुत मज़ेदार। देखिए ये ए है, ये बी है, ये जो होगा ये ए इंटरसेक्शन बी है, बाकी पूरा बचा हुआ वो क्या होगा, वो डैश होगा। क्या होगा, वो डैश होगा। तो यानी ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो है वो ये होगा। किसी को भी इसमें कोई भी क्वेश्चन की समस्या हो तो वो हमसे पूछ सकता है, बाकी ट्राई करके देखिएगा। ये क्वेश्चन हमने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। एक इसकी मिसलिनियस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बैठते हैं, कई स्कूलों में वो मिसलिनियस के क्वेश्चन आ नहीं रहे। कई स्कूल्स ऐसे हैं बेटा उसमें वो वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कराना तो ये क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए। ठीक है बेटा जी, तो स्टार्ट करते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन जो मेरा बेस्ट क्वेश्चन में से एक है, एक इसकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, वो एक छबिलदास स्कूल है उसमें पूछा जाता है। ये एग्जाम्पल होगा आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज से पहले का, राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना। आपने एक सर्वे किया, इन अ सर्वे, एक आपने सर्वे किया 60 पीपल्स का। हमने फाउंड किया, इट वॉज फाउंड दैट 25 ने न्यूज़पेपर पढ़ा H, 26 ने न्यूज़पेपर पढ़ा T, 26 ने न्यूज़पेपर पढ़ा I, 9 ने पढ़ा H एंड I, 11 ने पढ़ा H एंड T, 8 ने पढ़ा T और I, और 3 ने पढ़ा रीड द 3 न्यूज़पेपर। 3 रीड्स ऑल 3 न्यूज़पेपर, 3 ने ऑल न्यूज़पेपर पढ़े। इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो सबसे पहला काम है आपका इस तरीके से 1, 2 और 3 का वेन डायग्राम बनाओ। यहाँ पे आप लिखेंगे H, ये है आपका T और ये है आपका I। तो H, T और I, H, T और I को आप लोगों को लिख के दिखाना है। आपसे वो पूछ रहा है कि जो कॉमन है तीनों का वो एरिया कितना है, आप ये बोलेंगे ये 3 है। H, T और I इसमें पढ़ रहा है, ये 3 है। अब बात आती है H और I क्या होगा। H और I
9 है, 9 में से 3 गया तो ये आएगा 6। फिर आपको दिया है एच एंड टी, देखिए एच और टी ये 11 है, ये पूरा 11, 11 में से 3 गया कितना बचेगा, 8 बचेगा। बारी आई टी एंड आई, दिस वन इज टी दैट इज आई 8 और 3 ये ऐसे देखिए बेटा 8 में से 3 गया तो ये कितना बचेगा 5। तो यानी ये तीनों चीज़ें हमने सॉल्व कर दी, चारों चीज़ें। तो यानी सबसे पहला काम यही समझना था। अब क्वेश्चन इजी है, h की वैल्यू 25 है भाई, ये h पूरा 25 है तो 25 में माइनस करो, 8 3 11 6 17 और 25 में 17 गए तो ये बचे 8। ऐसे ही t दे रखा है, t न्यूज़पेपर 26 है, 8 3 11 5 16, 26 में से 16 गए ये बचा 10। i न्यूज़पेपर दे रखा है, i की वैल्यू 26 है, 6 3 9 और 5 14, 26 में से 14 गई ये निकल के आया 12। तो एच टी आई जो था वो मैंने वैल्यू निकाल दिया। आपको आंसर जो ये पूछ रहा है यहाँ पे, वो कहता था नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं। देखिए एटलीस्ट का मतलब होता है सिंगल वन। यदि सिंगल वन की बात करें तो 8 10 और 12 ये एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 8 6 5 है और ऑल 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 3 लोग हैं। 12 8 18 12 10 20 और 10 30, 6 5 11 और 8 19 और ये निकल के आया 3, 30 40 49 और 3 52, यानी कि 52 पीपल्स ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर कितने 30 हैं। सो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 30। लॉजिक समझ आया। तो जो ये रिडल होती हैं, ये जो पहेलियाँ होती हैं, ये पहेली टाइप में क्वेश्चन होते हैं और इन पहेली वाले क्वेश्चंस को हमको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। और जो हमने आपको इसको सिखाने की कोशिश की और आपको ये क्वेश्चन मन में बिल्कुल अच्छे से समझने हैं, धारण करने हैं, जिससे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। कभी कभी बेटा ये इक्वल सेट वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आप खुद भी यदि पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएंगे। मैं इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट वही सेट बिल्डिंग फॉर्म और वो जो है पता होना चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में आपको ये बता देंगे भैया, आप उनसे समझ लेना। आ जाओ अब आप देखो चैप्टर नंबर 2 पर आ जाओ। और चैप्टर नंबर 2 में याद रखना, जो एक होता है डोमेन और दूसरे नंबर पे निकल के आती है उसकी रेंज। आपको क्वेश्चन दिया है x/3 + 1, इसमें NCERT का एग्जाम्पल जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं केवल एग्जाम्पल की वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल एग्जाम्पल्स लूँगा। ये हमारा डोमेन है, ये हमारा डोमेन है, ये हमारा रेंज है, ये हमारा रेंज है। आप लिखेंगे x/3 + 1 = 5/3, x/3 बराबर 5/3 - 1, x/3 एलसीएम ले लीजिए तो ये निकल के आएगा 5 - 3, x/3 = 2/3। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2, यानी जो x होगा उसका वैल्यू निकल के आया 2। फिर आपको दिया है y - 2/3 = 1/3, y = 1/3 + 2/3, y की वैल्यू आ गई 3/3, तो आंसर आया y का 1। तो x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 1 होगी। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मेरे बेटा, अच्छे से रेडी कर लो इस क्वेश्चन को, पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किया, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके रखना है। ये इजी क्वेश्चन का वे है बेटा जी। चैप्टर नंबर 2 में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कई बार मैंने देखा है एग्जाम में पूछ लिया गया है। a की वैल्यू दे रखी है -1 1, ये इसका 5th क्वेश्चन है। आपको मल्टीप्लाई करनी है a की a से और a से। a की वैल्यू क्या है -1 1, फिर a दे रखा है वो है -1 1, a की मल्टीप्लाई a से कर दो तो -1 -1 की कर दो 1 से, फिर कर दो 1 की -1 से और 1 की 1 से, तो ये हमारा हो गया a × a। अब यहाँ पे आप लिखेंगे a × a -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 और दोबारा से यहाँ पे आप लिखेंगे -1 1।
a इंटू ए मैंने कर दिया है भाई, इसकी इससे कर दी, इसकी इससे कर दी, सेम हमने दोनों की मल्टीप्लाई करी, वही निकल के आया। फिर उसके बाद आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, -1 -1 -1, फिर इसकी करो -1 -1 1, फिर इसकी करो -1 1 -1 -1 1 1, फिर इसकी करो 1 -1 -1, फिर इसकी कर दो 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1, तो इसके हमारा ये निकल के आ गया। किसी को भी इसमें डाउट हो तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो देरी किस बात की है, कॉपी पेन उठाओ, जिसने अभी सेशन स्टार्ट किया है अभी से करना स्टार्ट कर दो, जितने करोगे उतना समझ आएगा, ठीक है। इसकी 2.2 एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 2.5 में याद रखना, मैं बता के चल रहा हूँ, ये रटने वाले क्वेश्चन है आपके बेटा। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों एक बार आप देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ आप सीधे एक क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट बनता है बेटा जी, देख लेना। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भाई मैं आपको बता दूं, नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए, यदि अपॉन में जीरो हो गया तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी वो सॉल्व नहीं होगा। यही हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या डोमेन हो सकता है। तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसे आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसके आप फैक्टर कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो 6 दूनी 12 सीधा फैक्टर बनना है। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 6 प्लस 2 हो गया यहाँ पे 6 प्लस 2 x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आया x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 और ये आया x माइनस 6, तो x की वैल्यू 2 हो गई और x की वैल्यू क्या हो गई 6। अब कहने का मतलब ये है कि यदि डिनोमिनेटर को आप 2 और 6 नीचे पुट करोगे इस फंक्शन में, मैं आपको बताता हूँ करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, आप 2 लगा दो, 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 12, 4 माइनस 16 प्लस 12 दैट इज 16 माइनस 16, जब लगाओगे 0 आ जाएगा, यानी अपॉन के फंक्शन में 0 नहीं आना चाहिए। यदि वो 0 है तो वो क्वेश्चन इन्फिनिट हो जाएगा। तो ऑल द वैल्यू ऑफ x एज अ डोमेन एक्सेप्ट द वैल्यू x नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एक होगा 2 और एक क्या होगा 6, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 2 और x इज नॉट इक्वल टू 6। सो डोमेन है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 6। लॉजिक समझ आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, जब आप एग्जाम में देखेंगे तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आ जाए और आप शायद ना कर पाएँ, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही प्रिपेयर कर दिया है, तो इस क्वेश्चन को तैयार रखेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन ये वाला भी ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जो है ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी, मेहनत करते हैं। fx, ये सेकंड क्वेश्चन है इस मिसलिनियस का। fx इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर f1.1 माइनस f1 अपॉन में दिया हुआ है 1.1 माइनस 1। देखिए यहाँ पे जो है वो दिया है f1.1 माइनस f1, तो fx इज इक्वल टू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। तो आप इसको इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 1.1 है, जस्ट पुट द वैल्यू 1.1, तो ये हो गया f1.1 मीन्स 1.1 का स्क्वायर, माइनस जब आप करेंगे तो f1 है तो डेट इज 1 ऑफ द स्क्वायर, अपॉन में है 1.1 माइनस 1। जब आप इसे हल करेंगे तो ये आप इसे लिख सकते हो a माइनस बी और लिख सकते हो a प्लस बी,
अपॉन में लिख दिया 1.1 माइनस 1, ये कैंसिल कर दिया, तो 1.1 प्लस 1 होगा 2.1, तो डेट इज हमारा आंसर। तो यानी व्हाट इज द आंसर 2.1। वो कैसे किया सर? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैंने वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पुट किया है। कई बार टीचर जो है वो ये वाला क्वेश्चन भी दे देती है, ठीक है। तो जो मैं आपको करा रहा हूँ देखो भी निचोड़ के करा रहा हूँ तो कम से कम इतना तो यार होना चाहिए तैयार। बाकी अभी कई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने छोड़ दिए हैं, मैंने वो समझाया कि जो दिमाग में बैठ जाए आपके। लेट f 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 और fx दिया हुआ है ax प्लस b फॉर सम इंटीजर a एंड b डिटरमाइन ए बी। आपको क्या निकालना है? ए बी निकालना है। फंक्शन क्या दिया है आपको? एफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी। क्या दिया हुआ है फंक्शन? ए एक्स प्लस बी। भाई इस एफ एक्स को आप वाई लेट कर लो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? वाई। तो वाई इज इक्वल टू हो गया ए एक्स प्लस बी। आपको 1 1 दिया है, ये एक्स है, ये क्या है? वाई है। 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 बी, तो 1 बराबर हो गया ए प्लस बी। अब ऐसे ही यहाँ पे आपको दिया है 2 3, ये क्या है 2 और ये क्या दिया है 3, तो ये है x और ये क्या है y। आप जस्ट वो वैल्यू पुट कर दो। कैसे करोगे? y की वैल्यू क्या है 3 बराबर 2a प्लस बी। दो इक्वेशन आ गए। आप दोनों इक्वेशन को हल करो। a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, सॉल्व कर दो। माइनस a इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 -2, तो b की वैल्यू आ गई -1। तो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू क्या हो गई? b की वैल्यू हो गई -1। किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो बताए बेटा। ये इजी क्वेश्चन का सेट ही चल रहा है अभी, तो कोई इसमें टफ क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है। एक वीडियो बना, ये है बेसिक वीडियो भाई, एक बनाऊंगा एडवांस वीडियो जिसके अंदर सारे एडवांस क्वेश्चन लूंगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो कहता है एफ एक्स जो है वो है x प्लस 1 और जी एक्स जो है वो है 2x माइनस 3। आपको निकालना है f प्लस जी, f माइनस जी, f अपॉन जी। एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। f प्लस जी कैसे निकालोगे पता है? x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3। सिंपल इस दोनों फंक्शन को जोड़ दिया तो ये आ गया 3x माइनस 2 आंसर। दूसरा पॉइंट देखिए, यहां पे दिया f माइनस जी, f कितना है? x प्लस 1 माइनस कर दीजिए 2x माइनस 3, माइनस एक्स प्लस में क्या आ गया? 4 आ गया। तीसरा वाला क्या है? f अपॉन जी, तो जो ये f है इसको आप g से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 2x माइनस 3। सिंपल। मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन लगे होंगे सर बहुत ज्यादा इजी। क्लियर? तो इन क्वेश्चनों के बाद आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पर। अभी मैं वही बेसिक क्वेश्चनों की सीरीज बना रहा हूं, तो इजी क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। अब लेते हैं चैप्टर नंबर 3। देखिए इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वही -47 30 डैश। आपको इसे मीजर करना है और निकालनी है रेडियन। क्या निकालनी है? रेडियन। देखिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 180। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? -47 डिग्री प्लस 30 डैश को लिखेंगे 30 अपॉन 60। क्या लिखेंगे? 30 अपॉन 60। तो ये हो गया 47, इसे कट कर दो, ये आ गया 1/2।
जब इसे सॉल्व करोगे ये आ गया 95/2 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, काट दो 19 पाई अपॉन 72 आंसर। तो आंसर कितना हो गया 19 पाई अपॉन 72 और माइनस में था तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। किसी को इसमें कोई डाउट? आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। रेडियन वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बहुत मेहनत से कराया था, ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री। आपको क्या निकालनी है, आपको डिग्री निकालनी है अब, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, डिग्री निकालते हैं बेटा। डिग्री निकालनी है, एक छोटा क्वेश्चन लेता हूँ, एक बड़ा क्वेश्चन लूंगा। इजी दिया है 5π/3, डिग्री निकालनी है। डिग्री के लिए उल्टा कर दो 180/π, तो यहाँ आ गया 180/π, पाई से पाई कैंसिल, तो ये निकल के आ गया 300 डिग्री। दूसरे नंबर पे आ गया 11/16। 11/16 को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, 11/16 इंटू 180/π, 11/16 इंटू 180, पाई की वैल्यू हो गई 22/7। क्लियर। आप जब इसे सॉल्व करोगे 11 से काटो 22 को 2 से काटो 80 को 90 अपॉन 16 इंटू 7, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 45/8 इंटू 7, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315/8। 315 को यदि आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 तिया 24, 7 और आ गया 5, 8 9 जा 32, 39 डिग्री। यहाँ पे आ गया 3 घंटे। 3 की मल्टीप्लाई आपको 60 से करनी है। ये भैया घंटे है, घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होती है, इस बारे 60 ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। 180 को फिर 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना आ गया 4। 4 की मल्टीप्लाई फिर 60 से करो, ये आ गया 240। 240 को आप 8 से डिवाइड करो, 8 तिया 24, ये कितना आ गया 30। 39 डिग्री 22 डैश 30 डैश डैश, 39 घंटे 22 मिनट 30 सेकंड जो होगा वो इसका बेसिक है। और मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर दिए, दोनों बैठने चाहिए एग्ज़ाम में, जहाँ तक है आना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन तो यार आने ही चाहिए, ठीक है। एक इसकी एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाली वीडियो बनाऊंगा मैं जब, तो आप देखेंगे कि काफ़ी क्वेश्चन जो हैं उसमें से कवर कराऊंगा मैं बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ये वाला 3-4 बार मैंने देखा हुआ है ये क्वेश्चन, 10π/4 प्लस एक्स, 10π/4 माइनस एक्स, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे, tan a प्लस बी, तो ये है 10π/4 प्लस एक्स, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। आपने पढ़ा होगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है। फिर आपको लगाना है tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन में लिखिए 1 प्लस tan a tan b। क्लियर। किसी को इसमें कोई समस्या? भाई 1045 है ये, π/4 कन्वर्ट इनटू डिग्री 180/π, ये आ गया 45 डिग्री। तो ये हो गया 1045 प्लस 10x, 1 माइनस 10x, 1 प्लस 1 माइनस 10x, ये देख रहे हैं आप माइनस में हो गया ये, और यहाँ से आया 1 प्लस 10x। इसको इससे ऊपर लेके जाओ, 1045 की वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो ये आया 1 प्लस 10x का स्क्वायर, और ये आ गया 1 माइनस 10x का स्क्वायर। जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपको इसका मिल गया आंसर। तो ये है 1 प्लस 10x का स्क्वायर और 1 माइनस 10x का स्क्वायर। यदि इसको किसी को इसमें कोई डाउट आए तो एक बार पूछे। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में
बन सकता है बेटा, ठीक है। और ये वाले 4 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं बेटा जी। तो इन क्वेश्चनों को कोशिश करते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन और बनना चाहिए, ठीक है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक, इसको मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ, क्या पता आप अच्छे से सीख जाएं। या एक काम करते हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन की वीडियो बन गई, उसको मैं अलग वीडियो में लूँगा। आप इस वीडियो में एक काम करें कि ये फॉर्मूले नोट करें और इन फॉर्मूलों को लर्न करने की कोशिश करें। भैया यदि ये याद हो गए तो आपको एक गारंटेड आने वाला क्वेश्चन बताऊंगा कि जो पेपर में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। और जो फॉर्मूला है वो भी बेसिकली मैं आपको एक काम करता हूँ, 3.4 एक्सरसाइज के फॉर्मूले हैं जो, उन्हें आप याद कीजिए। ये एक इक्वेशंस हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हो साइन अल्फा के, तो आपको यूज़ करना है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। आपको दिया है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो आप यूज़ करेंगे थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आपको दिया है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो आप यूज़ करेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो ये तो 3 फॉर्मूले आपके डायरेक्ट बने जब उसके बराबर में दिया होगा। अब 3 फॉर्मूले जब बनते हैं जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो, तो आप क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई लगाएंगे। दूसरे में आपको दिया होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय 2 लगा देंगे। फिर दिया है टेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू होगा फिर आपका n पाई। क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई, यानी साइन और टेन में तो बड़ा ईजी है, बाकी उसमें 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होता है। 3.4 एक्सरसाइज आपकी पक्की नहीं है, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूंगा, जिससे कि आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। स्टार्ट किया था आज के मोटिवेशनल कोट से, जो ये आपको बताता है कि जीतने से पहले जीत की खुशी कभी मत मनाओ, और हारने से पहले कभी अपनी हार को मत मानो, मेहनत करो। एक बार की बात बताता हूँ कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने बारे में सोचो। कुछ चीज़ें भगवान ने हमारे बारे में सोच रखी होंगी, आप अच्छा करो, आपके साथ अच्छा होगा। ये पुराने से आपने सुनते हुए आए हो। एक बार गुरु नानक का नाम सुना होगा। गुरु नानक जी जो थे सिखों के पहले गुरु थे, वो खेत में बैठे थे, उनके डैडी आए, उन्होंने कहा कि बेटा देख यहाँ पे ध्यान रखियो, चिड़िया आ जाती हैं, ये अनाज जो है खा जाएंगी, ख़राब कर देंगी। तो वो उल्टा वो बैठे वहाँ पर, उन्होंने देखा एक चिड़िया आई और उन्होंने चिड़िया को भगाया नहीं। उन्होंने बोला राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले मेरी चिड़िया भर भर पेट, और ऐसे ही बोलना उन्होंने स्टार्ट किया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले मेरी चिड़िया भर भर पेट। उन्होंने ऐसा बोलना शुरू किया, और जब चिड़ियों को भगाएंगे नहीं, वो तो आती रहेंगे। कबूतरों को दाना डाला होगा आपने, थोड़ा सा डालना शुरू करो, वो तो अपने प्यार में आते चले जाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने फसल के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपने लाभ हानि के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सोचा उस समय के बारे में, उस समय मुझसे किसी का अच्छा हो जाए। तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि कोई ऐसा समय हमारे पास आए और उसमें हमसे किसी का अच्छा हो जाए। तो हमें यही चीज़ को ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। गॉड ब्लेस यू।